हेलो दोस्तों, साइंस बाय युवा क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। टॉप 20 प्रश्न जो लगातार रेलवे गत पिछले वर्ष से पूछते आ रही है। प्रश्न नंबर 1, रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? रक्त समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ये प्रश्न आरआरसी मुंबई में पूछा है। ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ग्रुप बी, ग्रुप डी। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? सर्वग्राही का मतलब होता है वैसे ब्लड ग्रुप जो हर किसी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। मतलब हर किसी का ब्लड ग्रुप वो ले सकता है। वैसे व्यक्ति का सर्वग्राही वैसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ले सकता है जिसके पास बीमारी नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी। अगला क्वेश्चन, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? खून की कमी से कौन सी बीमारी होता है? एक बार फिर से देखिएगा, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है आपके पास एनीमिया, रेबीज, मलेरिया, हेपेटाइटिस। ध्यान दीजिएगा, खून की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया। रेबीज भी एक तरह से बीमारी है, मलेरिया भी एक तरह से बीमारी है, हेपेटाइटिस भी एक तरह से बीमारी है। लेकिन एनीमिया खून की कमी से होता है और रेबीज पागल कुत्ता भालू जीव जंतु के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। हेपेटाइटिस भी एक तरह का बीमारी ही है। दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप एक बार ध्यान से कौन बीमारी किस वजह से होती है इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आपके पास ऑप्शन है जोंक, मच्छर, खटमल, सीपी। ये प्रश्न आरआरसी भोपाल में पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोंक। देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप जीव जंतु पेड़ पौधा मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में आप एक बार ध्यान से अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन से जंतु कौन ग्रुप में आता है। एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन पक्का पूछता है। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा बदलता है? विद्युत मोटर, डायनेमो, सोलर सेल, हीटर। वह कौन यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो क्या करता है? डायनेमो का काम क्या है? डायनेमो का क्या काम है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सोलर सेल का क्या काम है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और हीटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और आपके सामने अगला ये रहा प्रश्न, दूध से दही कौन से अभिक्रिया से बनती है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट, सी भौतिक अभिक्रिया, डी दहन। आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम इसके आंसर देना है, इसलिए क्योंकि ये पढ़ के तुरंत देने वाला आंसर है। मैथ रीजनिंग नहीं है कि आप इसको सोल्व कीजिएगा। दूध से दही कौन सी अभिक्रिया से बनती है? कौन सी अभिक्रिया से बनती है? रासायनिक अभिक्रिया से। दोस्तों, आपका हो जाएगा ए, रासायनिक अभिक्रिया से बनती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया
वैसे अभिक्रिया जो अपने आप होता है, जिसको ना तो ताप की जरूरत है ना तो दाब देने की जरूरत है, खुद से अपने आप ही हो जाता है। जंग लगना भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी टीन। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, लोहा, एल्यूमिनियम और टीन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर धातु आपका हो जाएगा प्लेटिनम। एग्जाम में ज्यादा बार पूछने वाले प्रश्न है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु कौन सी है? अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? पहला रदरफोर्ड, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा डाल्टन, चौथा चैडविक। किसने की थी? ये भी रेलवे में सबसे ज्यादा बार पूछने वाला प्रश्न है। ये आरआरबी सिकंदराबाद पूछा था। ये सिकंदराबाद, अब आप सीधे पहुंच गया सिकंदराबाद, रेलवे सिकंदराबाद पहुंच गया आप। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में खोज की थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, एस्कोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक। क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा आंसर? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। ये भी ज्यादा बार पूछने वाली प्रश्न है। कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने वाला प्रश्न जो ज्यादातर पूछती है, और रेलवे ज्यादातर वैसे प्रश्न पूछती है, रिपीटेड प्रश्न पूछती है जो बार बार पूछा जाता है। आपके सामने अगला ये रहा प्रश्न, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, संवहन, नाभिकीय विखंडन, संचयन। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 3-4 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों के आंसर आपको देना होगा। अगर आप इस तरह से इजी प्रश्न को, रिपीटेड प्रश्नों को अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत कमजोर हैं। इसीलिए आप विशेष देखिए, आपको कम टाइम में वैसे प्रश्न पढ़ना है जो ज्यादातर रेलवे पूछती है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, संवहन, नाभिकीय विखंडन, संचयन। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के द्वारा वह अभिक्रिया करके फटता है। नाभिकीय विखंडन, असल में नाभिकीय विखंडन होता क्या है? नाभिकीय विखंडन एक ऐसा अभिक्रिया है जिस तरह से आपका ये हो गया ईंट, जिस तरह से आपका ये ईंट हो गया, इस ईंट को देखिए, इसको हम डायग्राम से बताते हैं। वो ये रहा आपका ईंट वाला हम बता रहे हैं। नाभिकीय विखंडन असल में होता क्या है, देखिए ये रहा आपका ईंट हो गया। अब इस ईंट को नाभिकीय विखंडन में बराबर भागों में तोड़ता है। 2 भागों में इसको देखिएगा, तोड़ेगा यहाँ से, 2 भागों में इसको तोड़ दिया, बराबर भागों में इसको यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से टूट गया बराबर भागों में, इधर एक बन गया और एक इधर बन गया, इधर भी बन गया, इसी को बराबर भागों में तोड़ दिया। अब फिर यहीं से इसको भी बराबर भागों में तोड़ देगा, इस तरह से। यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया आपका।
मतलब नाभिक के विखंडन में बराबर भागों में टूटते टूटते छोटी कण छोटी छोटी संख्या में बढ़ जाती है। नाभिक के विखंडन यही है जो बराबर भागों में टूटते जाता है, हमेशा दो दो भागों में टूट जाता है। नाभिक के विखंडन का मतलब हुआ। दोस्तों आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह से होता है? आपकी आंख में जो रेटिना लगा हुआ रहता है, एक प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। आप पहुंच गए चेन्नई, आरआरसी चेन्नई में पूछा गया प्रश्न है। ये भी बहुत ज्यादा बार ये एसएससी रेलवे बैंकिंग हर तरह की एग्जाम में इस साइंस में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है ये। देखिए, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं बड़ा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। देखिए, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके आंख की रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ना कि आपका सीधा। आपको अगर आप विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी बच्चे को आप खड़ा करके उसकी आंख में देखिएगा, सामने किसी चित्र को देखने के लिए बोलेगा, उसकी आंख से आप देखिएगा, चाहे तो आप अपना चेहरा उसकी आंख में देखिएगा, उल्टा दिखाई देगा, वास्तविक और उल्टा दिखाई देगा। दोस्तों आपका हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा आंसर हो जाएगा आपका। और ये रहा प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, युक्ता मुखी, कल्पना चावला। आपके सामने चार, आपके सामने यहाँ से लेकर के 4 महिलाओं का नाम दिया हुआ है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, जिसका निधन 2005 में हो गया। एक ऐसी होनहार लड़की थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, लेकिन वापस नहीं आ पाई, लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी यहाँ का। उसके बाद सुनीता विलियम दूसरा, सेकंड में सुनीता विलियम आपका हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 10, 11, 16, 21। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा सोडियम संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11 हो जाएगा। दोस्तों परमाणु संख्या देखिए, सोडियम क्या है? सोडियम एक तत्व का नाम है, सोडियम एक तत्व का नाम है। आप एक बार पीरियोडिक टेबल याद जरूर कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल से एग्जाम हॉल में ज्यादातर पूछा, ज्यादातर प्रश्न एक या एक से अधिक प्रश्न पीरियोडिक टेबल से आता ही आता है, इसलिए एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपके सामने ये रहा प्रश्न अगला, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1500 ग्राम, 1000 ग्राम। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 1350 ग्राम। देखिए इस वीडियो में लगभग वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो रेलवे पूछती है, वीवीआई प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। दोस्तों इससे पहले सबसे अधिक ग्रह वाला उपग्रह बृहस्पति, लेकिन अब शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसके पास है सबसे ज्यादा उपग्रह। जिस तरह से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से शनि के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह है, शनि होगा न कि बृहस्पति। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 7, 6, 46 वाट। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? दोस्तों 746 वाट। ये रहा आपका 746 वाट। रिपीटेड किस प्रश्न है? रिपीटेड
पेट्रोल का मुख्य संघटन क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। संघटक का मतलब क्या होता है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन से मिलकर के इन्होंने बनाया है पेट्रोल। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, सीमेटिज्म, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता का हुआ, बेटा का, नाती का हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी को आनुवंशिक रोग कहते हैं, आनुवंशिकता रोग कहते हैं, वंशज पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिक रोग। अंधापन नहीं है, ये भी नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, सीमेटिज्म ये भी नहीं है, लेकिन आपका ये रक्त का नहीं जमना ये है। नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य है? नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य है? बीज, पत्र, रसदार रोम, भ्रूण, पुष्प, भ्रूण, पुष्पासन। दोस्तों इसमें आंसर आपका हो जाएगा पुष्पासन। देखिएगा दोस्तों, एक बार जरूर आप देख लीजिएगा कि कौन सा फल का कौन सा भाग खाया जाता है। एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन का अनाज का, किस अनाज का कौन सा भाग खाया जाता है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके सामने ये रहा प्रश्न नंबर 19वां। कार्निया मानव शरीर का किस अंग का भाग है? कार्निया, कार्निया लग रहा है कि कान का कान वाला प्रश्न है, लेकिन कार्निया क्या प्रश्न है? किस अंग से संबंधित है कार्निया? किस अंग का भाग है? यहाँ कह रहा है कार्निया मानव शरीर का किस अंग का भाग है? हृदय का, नेत्र का, कान का, गुद्दा का। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नेत्र का। कार्निया नेत्र का हिस्सा है। कार्निया किसको कहते हैं? जो जिसको हम देहाती भाषा में पीपनी कहते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, 209, 207, 211। कौन सी होती है? यहाँ कह रहा है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कैसी होती है? 206, 209, 207, 211। बच्चे की बात नहीं हो रही है, युवा अवस्था की बात हो रही है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर हो जाएगा 206। 206 हो जाएगा। इन 20 क्वेश्चनों में आपने कितना स्कोर किया? 10, 15, 5, कितना स्कोर किया? अगर आपने इस वीडियो को YouTube पे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देखना है तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। अगर इस प्रश्न में अगर आपने 20 में से कम 10 किए हैं तो अच्छी बात है। 10 किए हैं तो अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आप अपने सीट पे ताला लगा लीजिएगा। अपने सीट पे आप ताला लगा लीजिएगा। अगर आप 20 में 15 सही किए हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप 20 में 5 सही किए हैं तो बहुत खराब बात है, क्योंकि 20 में 5 क्वेश्चन इसको करने से आपका सीट में ताला नहीं लगेगा। इसलिए आपको ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। बाय बाय।